हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी वायोद्धा। सो एयरफोर्स फेज़ 2 का कंप्लीट प्रोसेस आप लोगों को बता देते हैं। एंट्री से लेकर एग्जिट तक का मॉर्निंग 3 से 4 बजे से लेकर रात को 9-10 बजे तक का प्रोसेस के अंदर इंक्लूड है। सो आप लोग पूरा देख लेना वीडियो को एंड अपने दोस्तों तक शेयर भी आप लोग कर सकते हैं। प्रोसेस से पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है, वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप लोग जिस भी सेंटर पर आप लोगों का फेज़ 2 है, जिस भी एसी पे, वहाँ पर आप लोग टाइम से पहुँचें। टाइम से इन द सेंस कि बहुत बार क्या होता है कि हमारा लंबा सफ़र होता है तो ट्रेन या फिर बस जिससे भी आप लोग जाते हैं, ट्रेन स्पेशली 2 से 3 दिन लेट हो जाता है। 2 दिन आप मान के चलें इतना, या फिर 6 घंटे 5 घंटे। तो आप लोग मतलब एक दिन पहले तो ना सही, पर एक रात पहले आप लोग जो है अपने एएससी पे पहुंच ही जाएं। अपना जिस भी सेंटर पे है नियर बाई, अपना सबके होटल वगैरह सबके सभी एसी पे अवेलेबल होता है नियर बाई। सो आप लोग जो है ले सकते हो। दिल्ली जैसा एसी है सेकंड एसी, वहाँ पे थोड़ा दूर मिल जाता है, बट सभी एसी पे मिल जाएगा। दूसरा, अपना डॉक्यूमेंट आप लोग अच्छे तरीके से लेके जाएं। अपना जो भी डॉक्यूमेंट अभी आप लोगों ने रेडी नहीं किया है तो वो आप लोग रेडी कर सकते हो। जितना भी डॉक्यूमेंट आप लोगों का चैनल पर वीडियो है उसको देखकर आप लोग डॉक्यूमेंट अपना रेडी कर लीजिएगा। तो अब हम प्रोसेस पे आते हैं। सबसे पहले आप लोगों का एंट्री का टाइम आप लोगों को एडमिट कार्ड पर दे रखा होगा। एडमिट कार्ड आपने प्रिंट कर लिया होगा। सो एंट्री का टाइम बेसिकली 5 साढ़े 5 बजे के आसपास दे रखा होता है, बट आप लोगों को उससे कहीं 2-3 घंटे पहले जाना होता है। मतलब 3 साढ़े 3 बजे आप लोग एसी पे पहुंच जाएंगे तो आपसे भी पहले ऑलरेडी वहाँ पे आपको बंदे मिल जाएंगे, लड़के जो भी एंट्री लेते रहेंगे। सो आप लोगों को ये ना सोचना कि एडमिट कार्ड में 5 बजे का टाइम दे रखा है, सो मैं 5 बजे ही पहुँचूँगा एसी पे। आप लोगों को 3 से 4 बजे वहाँ पे पहुँच जाना अपने एसी पे, जहाँ पे भी आप लोगों का सेंटर है। साथ में डॉक्यूमेंट आप अपना साथ में लेके चलेंगे। एंड आपको जैसे कुछ एसी होता है वहाँ पे चेस्ट नंबर वाइज आप लोगों को एंट्री मिलता है। जैसे 14 एसी भोपाल है एंड आप लोगों का 15 एसी सॉरी, एंड जैसे 7 एसी बेंगलुरु, कुछ सेंटर ऐसे वहाँ पे चेस्ट नंबर वाइज आप लोगों का एंट्री होता है। तो जिस भी तरीके से आप लोगों का एंट्री हो उस तरीके से आप लोगों को एंट्री लेना है। एंट्री के अंदर आप लोगों का आधार कार्ड एंड फेज़ 1 का एडमिट कार्ड कुछ एसी पे अलाउ नहीं होता है, बट आधार कार्ड एंड फेज़ 2 के एडमिट कार्ड से आप लोगों का एंट्री हो जाता है। तो उसी से आप लोग अपना एंट्री ले लें। बैग वगैरह जो भी आप लोगों के पास आप अपना अंदर ले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल से आप लोगों का चेक होगा, फिर उसके बाद आप लोगों को एंट्री मिल जाएगा, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद एंट्री के बाद तुरंत बाद आप लोगों का चेस्ट नंबर दिया जाता है। आप लोगों को जो भी आपका एडमिट कार्ड में जितना भी चेस्ट नंबर लिख रखा है 578234, जो भी आप लोगों का चेस्ट नंबर है वो आप लोगों को अंदर जाने के बाद आप लोगों को चेस्ट नंबर अलॉट होता है। साथ के अंदर आप लोगों का जो भी कॉन्सेंट फॉर्म और जो आपका टेटू वाला फॉर्म है वो आप लोगों से सबसे फिल करवाया जाता है। जिनके टेटू है उनको टेटू फिल करना होता है, जिनके नहीं है तो उनको, जिनके टेटू नहीं है वो वाला फिल करना होता है। फिल करके वो सबमिट होता है वहाँ पे। साथ में आप वहाँ पे एक उनके पास लिस्ट रहता है, आपका नाम चेस्ट नंबर वो सब रहता है। तो आप जब वहाँ पे सिग्नेचर करेंगे उसके बाद आप लोगों को जो चेस्ट नंबर आप लोगों का एडमिट कार्ड में है वही आप लोगों को वहाँ पे दे दिया जाता है। फिर उसके बाद आप लोगों का जो है रनिंग का पीएफटी का आता है सिनेरियो। पीएफटी जैसे कुछ सेंटर्स हैं वहाँ पे, सभी मोस्टली सेंटर्स पर आप लोगों का रोड का रनिंग होगा, बट आप लोगों को जो है कुछ सेंटर पे जैसे दूर होता है, किसी का नियर बाई हो जाता है एसी से, कुछ लोगों कुछ सेंटर पर दूर होता है। तो जिन सेंटर पे दूर होता है आप लोगों का ग्राउंड, वहाँ पे आप लोगों को जो एयरफोर्स की बस होता है डिफेंस का, उसी से आप लोगों को वहाँ पे ले जाया जाता है। ड्रेस कोड का क्या होता है कि रनिंग के लिए तो आप जैसे बैग लेके जाएंगे अंदर, सो आपको जैसे ही वो रेडी करते हैं ग्रुप बनता है फिर वहाँ पे कि चेस्ट नंबर देने के बाद आप लोगों का ग्रुप बनेगा। 100 प्लस का भी बन सकता है, 110 105 इस तरीके से, एंड आप लोगों का 70-80 का भी बन सकता है। तो चेस्ट नंबर के बाद तुरंत बाद पीएफटी के लिए आप जाएंगे तो आपका ग्रुप बना दिया जाता है। सो ग्रुप के साथ ही आप लोगों को जैसे किसी को लोअर पहनना है, अपना टी शर्ट पहनना, जो भी पहनना होता है वो वहीं पहन लेते हैं। आप लोग भी उसी तरीके से आप लोग अपना ड्रेस वगैरह रेडी कर लेते हैं। फिर आपको जैसे अपना पीएफटी के लिए जाते हैं आप लोग, रनिंग होता है आप लोगों का 1600 मीटर 7 मिनट के अंदर। जो लोग क्लियर कर लेते हैं वो आगे पीएफटी के लिए जाते हैं, पुशअप सिटअप स्क्वाट्स के लिए। और जो लोग रनिंग क्लियर नहीं करते हैं उनको वहीं पे ही जो उनसे एक सिग्नेचर करवाया जाता है। जो आपके एडमिट कार्ड में है सिग्नेचर का ऑप्शन नीचे दे रखा है ना बॉक्स के अंदर, वहाँ पे सिग्नेचर करवा के उनको वहीं से रवाना कर दिया जाता है। फिर जैसे पुशअप्स हो गया, सिटअप स्क्वाट्स, ये तीनों आप लोगों का एक साथ होता है। इनके अंदर गैप भी चलता है, कुछ एसी पे थोड़ा टाइम देते हैं, कुछ एसी पे लगातार होता ही। फिर आप लोगों का ये तीनों के अंदर जो आउट होते हैं उनको वहाँ पे भी सिग्नेचर करवा के रवाना कर देते हैं। वो लोग ये चीज़ क्लियर कर लेते हैं पुशअप सिटअप स्क्वाट्स, वो लोग अपना आगे फेज़ 2 के लिए आगे जीडी और एसआरटी के लिए रवाना कर दिए जाते हैं। ऐसे एसआरटी इस बार ये अलाउ किया गया है। मतलब पिछली बार 1-2 सेंटर पे हुआ था, अम्बाला दिल्ली जैसे सेंटर पर करवा लिया था एसआरटी उन्होंने, बट इस बार कम्प्लीटली
जो है इन्होंने बता रखा है कि इस बार आपका 1/26 में आप लोगों का कम्प्लीटली SRT अलाउ होगा। सो अब जिनका दूर है सेंटर तो उनको बस से फिर से एसी लाया जाता है, जिनका नियर बाई है तो वो वैसे आ जाते हैं। फिर आप लोग थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट लेते हैं वहाँ पे, एंड उसके बाद आप लोगों को एक बड़ा सा हॉल जिन जैसा भी अवेलेबल होता है जिस भी एसी पे, वैसे आप लोगों को बैठा दिया जाता है। अब वहाँ पे बैठने का प्रोसेस होता है, चेस्ट नंबर वाइज बैठते हैं आप लोग। जैसे चेस्ट नंबर 1 है, अब चेस्ट नंबर 1 है जिस एसी पे जिस भी दिन आप लोगों का फेज 2 है, तो उस दिन मान लो कि वो रनिंग आउट हो गया, तो वो तो है ही नहीं ना अभी, तो चेस्ट नंबर 2 आएगा सबसे पहले। 2 नहीं है तो 5 आएगा। इस तरीके से मतलब जो भी आउट हो गया उसको स्किप करके उसके बाद जितना भी चेस्ट नंबर है वो उसी तरीके से आप लोगों का चेस्ट नंबर वाइज बैठा दिया जाता है। बैठाने के बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंटेशन वहीं से स्टार्ट हो जाता है। जो भी आपके अभी आप जो भी डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे उनको सेल्फ अटेस्टेड करना, उनको सिग्नेचर करना, उन पे अपना नाम लिखना, ASC का नाम लिखना, रोल नंबर लिखना, फ़ोटो वगैरह डालना, वो सब चीज़ें वहाँ पे हो जाता है आप लोगों का। एक PIQ फॉर्म आता है, पर्सनल आइडेंटिटी वाला, वो वहाँ से आप लोगों का फिल करवा लिया जाता है, जिसके अंदर आप अपना पूरा डिटेल फिल करेंगे, जो भी चीज़ होती है, कहाँ से हो आप, अपने माता पिता का नाम, वो सब चीज़ें, हर एक चीज़ उसके अंदर डालना होता है। तो वो आप ईमानदारी से डालें, ऐसे हवा बनाने के लिए ना डालें आप लोग। आपका जितना भी मार्कशीट होता है वो आपका चलता रहता है। फिर आप लोगों का वहीं पे ही जैसे आप वहाँ पे बैठ जाते हैं सब लोग, फिर उसके बाद आप लोगों का ग्रुप बनता है GD के लिए। अब SRT का सीन ऐसा रहता है कि SRT आप लोगों का साथ में ही, सबका साथ में ही में होता है। GD के बाद भी हो सकता है, GD से पहले भी हो सकता है, लेकिन GD ये सब चीज़ें आप लोगों का 9 या फिर 9 बजे के आसपास, 8:30, 9, 10 बजे के आसपास सभी AC पे मोस्टली स्टार्ट हो जाता है। कुछ AC पे जैसे फिजिकल लेट होता है तो उनका 10, साढ़े 10 बजे स्टार्ट हो जाता है। सो आप लोगों का GD का ग्रुप बनता है। अब ग्रुप ऐसा है, ग्रुप कुछ AC पे 13-14 बंदों को बना देते हैं, कुछ AC पे 22-23 भी चला जाता है। तो ग्रुप का ऐसे कोई फिक्स नहीं है कि हाँ 15 बंदों का या फिर 20 बंदों का ग्रुप बनेगा। ग्रुप डिपेंड करता है आप लोगों का। जो PFT रिमूव हो गए वो उनके अलावा जो भी बचे हुए हैं चेस्ट नंबर वाइज आप लोगों का उन्हीं का रहता है वहाँ पे। सो फिर 1 बाय 1 जैसे आप लोगों का एक भोपाल के अंदर 3 आपके विंग कमांडर जो है वो आपका GD लेते हैं, अम्बाला के अंदर 2 हैं, और सभी AC पे 2-3 इसी तरीके से 2-3 जगह चलता है आप लोगों का। वो आपका ना रूम में भी ले सकते हैं, जैसे रूम होता है कोई उसके अंदर भी हो सकता है, हॉल में भी हो सकता है, बाहर भी अपना वो एक टेंट टाइप में उसमें भी हो सकता है आप लोगों का। सो उस तरीके से आप लोगों का GD चलता है। GD के अंदर जैसे फर्स्ट ग्रुप गया तो जैसे स्टार्टिंग से एक तो ग्रुप बनेगा, जैसे 1 से चेस्ट नंबर से लेकर, फिर एक मिड से बनेगा, एक लास्ट से बनेगा। जैसे लास्ट 400 बंदों का रिपोर्टिंग है, सो 350-400 उसी के हिसाब से वहीं से लास्ट से बनेगा आप लोगों का ग्रुप। तो ऐसे स्टार्टिंग से नहीं बनाते, तीनों तरीक़ों से ग्रुप बनता है, फर्स्ट से भी, मिड से भी एंड लास्ट से भी, उसी तरीके से होता है आप लोगों का ये। जैसे आप लोग फर्स्ट ग्रुप गए GD के लिए, तो जो रिमेनिंग ग्रुप्स हैं, जो रिमेनिंग हैं, वो लोग अपना ब्रेकफास्ट और लंच भी कर लेते हैं। लंच आप लोगों का 12-1 बजे के आसपास होता है। सो पैसा ज़रूर लेके जाएं आप लोग, ये इंपॉर्टेंट टिप्स के अंदर रहेगा। कि वैसे तो आप लोग अपने बड़ी से भी ले सकते हो उनको लेके, बट आपको मोबाइल वगैरह आपके पास नहीं रहेगा, बैग वैग नहीं रहेगा आपके पास अवेलेबल, वो आपका अलग ही, जैसे आप एंट्री लेंगे तो साइड रखवा दिया जाता है। सो आप लोग कैश लेके जाएं वहाँ पे। सो वो चीज़ें फ्री नहीं मिलता है, आपको वहाँ पे पैसा देना पड़ता है। जो भी आप ब्रेकफास्ट करेंगे, लंच करेंगे, लंच के अंदर चावल वगैरह अब अलग अलग रहता है, जहाँ पे भी सेंटर आपका उसी के हिसाब से आप अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। साथ के साथ आप लोगों का डॉक्यूमेंटेशन कंटिन्यू रहता है वहाँ पे। जो भी अपना डॉक्यूमेंट आप लोग लेके जाते हैं उनका चलता रहता है। कि जैसे मान लो किसी का को लोग CBSE से है, तो जिनका मान लो कि पासिंग सर्टिफिकेट वगैरह या फिर जो भी डॉक्यूमेंट के अंदर रहता है वो लोग वेरीफाई करते रहते हैं, और जिनके भी एरर आता है वो उस चेस्ट नंबर को अपना कॉल आउट करके उनको बताते रहते हैं कि हाँ भैया तुम्हारा ये इशू है, आप लोग 15 दिन के अंदर या फिर PSL से पहले अपना ये चीज़ आप नियर बाई AC पे सबमिट करवा देना। सो ये डॉक्यूमेंटेशन का जो भी जिनका भी फॉल्ट आता है वो सब चीज़ें चलता रहता है। फिर आप लोगों का अब डिपेंड करता है AC पे, किसी का 2 बजे का ख़त्म हो जाता है सभी का GD, किसी का 4 बजे तक ख़त्म नहीं होता, 5 बजे तक भी नहीं होता। सो वो डिपेंड करता है आप लोगों के CO सर पे, जो भी आपके GD लेंगे, GD कंडक्ट करवाते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो हर एक ग्रुप को कितना टाइम देते हैं। जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना लेट होंगे आप लोग। सो 4 बजे के आसपास आप मान के चलो, बेसिकली इतना टाइम लग जाता है। सो उसके बाद रिज़ल्ट का बारी आता है। सो SRT का इनका रिज़ल्ट आप लोगों को बता देते हैं वो लोग, लास्ट के अंदर आते हैं, वो आपके विंग कमांडर रैंक के जो सर होते हैं वो लोग आते हैं वहाँ पे, एंड वो लोग आपको रिज़ल्ट बता देते हैं, अपना चेस्ट नंबर वाइज कॉल आउट करते हैं। वो लोग बाहर आ जाते हैं, वो लोग अपना उनको बताते हैं कि आपके अंदर कुछ कमी था, इनके अंदर आपसे बेस्ट था कुछ, तो इनको हमने सेलेक्ट कर लिया और आपको हमने
एक मौका दे रहे हैं। सो आप लोग डिमोटिवेट ना हो, अगला इनटेक आ रहा है ऐसे वैसे वो बोलते हैं कुछ मोटिवेशन की चीज़ें। जो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं तो उनके लिए क्लैपिंग वगैरह, उनको और चीज़ें बताते हैं बहुत सारी और वो लोग ये भी बताते हैं कि आपने गलती क्या किया, आज आप जो भी सीख के आए हो, जो भी जीडी के अंदर आपने गलतियाँ की, यहाँ पे कुछ भी अनडिसिप्लिन वगैरह वो भी सब लोग बताते हैं। पूरे दिन आप लोगों को केवल और केवल जीडी का ही रहता है। जैसे आप जीडी दे के आ जाते हैं, थोड़ा डर रहता है कुछ लोगों को, कुछ लोग वैसे मस्ती मजाक के लिए मज़े लेते रहते हैं, मतलब कुछ लोगों को पनिशमेंट भी देते हैं वहाँ पे एयरमैन वगैरह जो भी रहते हैं आप लोगों के। सो वो लोग आपको पनिशमेंट, मतलब पूरा दिन ऐसे रहता है कि हाँ कुछ लोड वाला नहीं रहता, डॉक्यूमेंट चीज़ें वही सब चीज़ें पूरा दिन उसी तरीके से आप लोगों का जाता है। सो ऐसे आप लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। फिर आपको मेडिकल का डेट मिलता है, फिर उसके बाद तुरंत बाद आप लोगों का मेडिकल का एक एडमिट कार्ड आता है। वहाँ पे वो सबको एक ही सेम देते हैं वहाँ पे, एंड उसका वहाँ पे आप लोगों का चेस्ट नंबर ऊपर लिखा हुआ रहता है कि आपको मेडिकल का कौन सा चेस्ट नंबर मिला है। मेडिकल सेंटर आप लोगों को बता देते हैं, कौन सी डेट को उसके हिसाब से बना देते हैं। मेडिकल की 45 बंदे जो होते हैं, 45 बंदों का, 40 या 45 बंदों का आप लोगों का ग्रुप बनता है मेडिकल का। उसके हिसाब से आप लोगों को अलॉट कर दिया जाता है। एक दिन के अंदर 40-45 बंदों का मेडिकल होता है। दो सेंटर होते हैं सभी एसी पे, उसी के हिसाब से आप लोगों का फर्स्ट 45 को एक सेंटर पे, सेकंड 45 को दूसरे सेंटर पे, इस तरीके से आप लोगों को अलॉट कर देते हैं वो लोग मेडिकल का। फिर आप लोग अपना मेडिकल के लिए वहाँ पे रवाना हो जाते हैं जिस भी एसी पे होता है। सो ये प्रोसेस आप लोगों का रहता है। अब इसके अंदर लेट का मैंने बताया 10 बजे का, और मॉर्निंग का वो इसीलिए था कि जैसे आप लोग जीडी वगैरह में कोई भी आपकी एक्टिविटी होती है डॉक्यूमेंटेशन में, जैसे आप लोग लेट करते हैं तो आप लोग लेट हो जाते हैं। अदरवाइज कुछ लोग जो है 4 से 5 बजे भी कुछ एसी पे फ्री कर देते हैं वो लोग इतने बंदों को। और डिपेंड करता है कितने लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। जैसे बैरकपुर में इस बार आपका पिछला बैच था, उसके अंदर बहुत कम बंदे रिपोर्ट किए थे, 150-200 बंदों का ही रिपोर्टिंग था। कुछ एसी ऐसे जहाँ पे 400-400 350 बंदे रिपोर्ट करते हैं, तो उन पे भी डिपेंड करता है। तो इसीलिए लेट या फिर जल्दी हो जाता है वो लोग आप लोगों का। सो यही कंप्लीट प्रोसेस आप लोगों का बिल्कुल सिंपल है। हर एक स्टेज को आप लोगों को रनिंग हो, चाहे पुशअप्स हो, सेटअप हो, स्क्वाट्स हो। पुशअप्स गर्ल्स के लिए है नहीं, एंड जीडी एसआरटी इन चीज़ों को अच्छे तरीके से करना है। एंड जो लोग वायोद्धा से जुड़े हुए हैं उनको टेंशन नहीं लेना। आई थिंक आपको तो पता ही होगा, ज़्यादा बताने का ज़रूरत है नहीं मुझे। आप लोगों का एकदम एक्सीलेंट लेवल का प्रिपरेशन है, और जो लोग नहीं भी जुड़े हैं उन लोगों का भी मेरे ख्याल से अच्छा ही होगा। आप लोग बढ़िया कॉन्फिडेंस के साथ में आप लोगों को जाना है इन चीज़ों को। बिल्कुल एक जो मेमोरी होगा आपका एक दिन का, वो लाइफ टाइम के लिए अलग ही रहेगा कि आपने क्या कुछ उस दिन बिताया। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।